खतरे में है? सर, मुसलमान क्या देश खतरे में है? एनर्जी पश्चिम बंगाल को लेकर कह रही हैं, हम देश को लेकर कह रहे हैं। और मुसलमान, आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर मुसलमान को आप कहते हैं कि मुसलमान को खतरा, इस देश के मुस्लिम भाई इस देश में नहीं, हम हिंदू भाइयों के दिल में रहते हैं। और अगर इस देश के एक व्यक्ति को भी चोट आती है, हम 4 भाई हैं, अगर चोट मुसलमान को आती है तो दर्द हिंदू को होता है, तकलीफ सिख को होती है और उसका इलाज ईसाई करता है, ये याद रखिएगा। हम इस वतन के 4 सिपाही हैं जिनको मिलकर इस देश का दर्जे पर देश चल रहा है। और उससे ये दर्शाया जाता है, विदेशी पैसे को ये दर्शाया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। आज जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो इतना सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो आज जो है वो आसमान को छू रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हो रहा, जबकि क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस से सस्ता आ रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। दूसरी बात ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं, जिस व्यक्ति ने भारत देश का संविधान लिखा उनके पास 30 से ज़्यादा डिग्रियां थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है बाबा साहब के लिए कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की तस्वीर ऊपर लगी हुई है, और वो कहती है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा छात्र जिसे पूरे देश में नहीं विश्व में हमारा और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया, वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था। तो आप इस देश के संविधान को हरगिज नहीं बदल सकते हैं, और संविधान इस देश की आत्मा है। अगर एक व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल देंगे तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो अगर आप संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उतरकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। जिस जन आंदोलन को घर में या आप जेल के जरिए आवाज नहीं ढक सकते हैं, वो जन आंदोलन लोगों की जान से शुरू होगा और संविधान पर आकर खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, आप अभी जिस मंच से बात बोल रहे हैं, उसी मंच के रूलिंग पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने हर मंच से बोला है कि यदि भाजपा सरकार में आती है तो मुस्लिम का वजूद खत्म हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो सरेआम मंच से बात बोल सकती है, और आप बोल रहे हैं कि आज भाजपा की वजह से ना हिंदुस्तान सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है। अब जनता कन्विंस है कि भाजपा की बात माने, आपकी बात माने, या ममता देश की यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग अगर मंदिर और मस्जिद में व्यस्त रहेंगे तो इस देश के अंदर बेचने वाले लोग इस देश को बेच देंगे और वापस से गुलाम बनाकर चले जाएंगे। आज वो लोग जो इन्होंने 4 किताबें नहीं पढ़ी हैं, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो उनको बता देना चाहता हूं कि ये आरएसएस की चड्डी नहीं है कि जिसको निक्कर से फुल पैंट कर दिया। ये बाबा साहब का संविधान है, जिसके बिना एक पुलिस की चौकी नहीं चलती है, और आप देश चलाने की बात कर रहे हो। ये देश का संविधान है भैया। दूसरी बात ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने में माहिर हैं, एक्सपर्ट आदमी हैं, झूठ बोलने में इनके पास वो कलाकारी है कि ये खड़े खड़े कहीं भी रो देते हैं। आपने देखा होगा, अभी तो आपने देखा होगा बांग्लादेश की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, भीख इन्होंने मांगी है, चाय इन्होंने मांगी है। जितना एक व्यक्ति की जवानी होती है, इनका उतना बचपन है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। अभी जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो बेसिकली सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको सरकार टारगेट करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा, अभी कुछ ही घंटे पहले की एक खबर है कि जो अभिषार शर्मा है, जो उनका जो चैनल है पूरा, आपने देखा होगा न्यूज़ क्लिक, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस की रेड हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। और पुलिस ने जो है वो यूएपी और तमाम बड़ी एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत उनके ऊपर जो है वो केस लगाने का काम किया है। इस देश में आज के दौर में आवाज उठाना एक बेहद मुश्किल काम हो गया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने मंदिर मस्जिद को थोड़ी देर के लिए साइड रखें, हिंदू मुस्लिम को साइड रखें। ये देश रहेगा तो हिंदू और मुसलमान रहेंगे, ये देश रहेगा तो मंदिर और मस्जिद रहेंगे। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, और ना मंदिर रहेगा, ना मस्जिद रहेगा। तो इसलिए आप अपने देश के लिए लड़ें, अपने वतन के लिए लड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सवाल एक अभी तक संविधान में 228 से ज्यादा संशोधन हो चुका है जी। तब आपका टीम और आप कहाँ थे? जितनी बार भी संविधान में संशोधन हुआ है,
मैं हर बार संविधान को लेकर बोलता हूं। दूसरी बात यह है कि आप समय के साथ संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान को बदलने की ताकत आपके पास नहीं है। मैंने इस बात को पहले भी जस्टिफाई कर चुका हूं और एक बार फिर जस्टिफाई करता हूं कि हमारे देश की संसद के पास उसमें संशोधन करने का अधिकार है। संसद और विधानमंडल एक भी हो जाएं तो भी भारत देश के संविधान को बदल नहीं सकती। ये बात आप समझिए। भाजपा की वजह से क्या मुस्लिम खतरे में है? जी, भाजपा की वजह से क्या मुस्लिम समुदाय खतरे में है? सर, मुसलमान क्या देश खतरे में है? आज विदेश से इतना पैसा उधार लिया जा रहा है, कर्जे पर देश चल रहा है और उससे ये दर्शाया जाता है, विदेशी पैसे को ये दर्शाया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। आज जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो इतना सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो आज जो है वो आसमान को छू रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हो रहा, जबकि क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस से सस्ता आ रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। दूसरी बात ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं, जिस व्यक्ति ने भारत देश का संविधान लिखा उनके पास 30 से ज़्यादा डिग्रियां थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है बाबा साहब के लिए कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की तस्वीर ऊपर लगी हुई है और वो कहती है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा छात्र जिसे पूरे देश में नहीं विश्व में हमारा और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया, वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था। तो आप इस देश के संविधान को हरगिज नहीं बदल सकते हैं, और संविधान इस देश की आत्मा है। अगर एक व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल देंगे तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो अगर आप संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उतरकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। जिस जन आंदोलन को घर में या आप जेल के जरिए आवाज नहीं ढक सकते हैं, वो जन आंदोलन लोगों की जान से शुरू होगा और संविधान पर आकर खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, आप अभी जिस मंच से बात बोल रहे हैं, उसी मंच के रूलिंग पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने हर मंच से बोला है कि यदि भाजपा सरकार में आती है तो मुस्लिम का वजूद खत्म हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो सरेआम मंच से बात बोल सकती है, और आप बोल रहे हैं कि आज भाजपा की वजह से ना हिंदुस्तान सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है। अब जनता को मिलता है कि भाजपा की बात माने, आपकी बात माने या ममता बनर्जी की? मेरी बात आप सुनिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लेकर कह रही हैं, हम देश को लेकर कह रहे हैं। आप देश को समझिए ना, उनकी पॉपुलेशंस को समझिए। जब आप आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जब आप आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ हिंदू वोटर्स ज़्यादा है, वहाँ का हिंदू खतरे में है, उनके पास रोजगार नहीं है। 125 करोड़ की आबादी है, 125 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ 50 करोड़ अगर मुस्लिम है तो 100 करोड़ हिंदू है, ये आप समझिए। तो उनके बच्चों का रोजगार खतरे में है, उनके बच्चों की शिक्षा खतरे में है। और मुसलमान, आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर मुसलमान को आप कहते हैं कि मुसलमान को खतरा, इस देश के मुस्लिम भाई इस देश में नहीं, हम हिंदू भाइयों के दिल में रहते हैं। और अगर इस देश के एक व्यक्ति को भी चोट आती है, हम 4 भाई हैं, अगर चोट मुसलमान को आती है तो दर्द हिंदू को होता है, तकलीफ सिख को होती है और उसका इलाज ईसाई करता है, ये याद रखिएगा। हम इस वतन के 4 सिपाही हैं जिनको मिलकर इस देश का बीड़ा उठाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে করবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজকে লাইক করবেন, ফলো করবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের পাশে থাকবেন সঠিক খবর পাওয়ার জন্য।